नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी यानी कि उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस में करीब करीब 260 सीटों पर सहमति हो गई है। 288 सीटें हैं। 28 सीटों पर कुछ पेच फंस गया है। कुछ सीटें मुंबई में हैं, कुछ विदर्भा में हैं। मुंबई में जो 3 विवादित सीटें हैं, जिसमें वर्सोवा, बायकला और धारावी, इस पर कांग्रेस दावा कर रही है। और वर्सोवा, बायकला और घाटकोपर पर शिवसेना भी दावा कर रही है इन 3 सीटों के ऊपर। ये सारा चक्कर चल रहा है, उस पर मंथन हो रहा है। करीब करीब 9 घंटे का मंथन शुरू हुआ है और 17 अक्टूबर को 9 घंटे का मंथन होने के बावजूद भी मुंबई और विदर्भा की 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक से या दो से अधिक दल अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने भी 12 सीटों पर दावा किया है। उन्हें कौन सी सीटें मिलेंगी अभी तय नहीं है। जुबानी बयानबाजी भी खूब हो रही है। अभी समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता ने कहा कि कांग्रेस के साथ यूपी में तालमेल है, वैसा ही तालमेल महाराष्ट्र में होगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार तालमेल राहुल गांधी करवाएंगे। उसका रीज़न ये है कि राहुल अब लोकल लीडरशिप की बात सुनने के मूड में नहीं है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें बीच में आना ही पड़ेगा। अब इंडिया ब्लॉक के अंदर जो जो भी हो रहा है इस समय, वो एक तरह से कहा जाए ठीक ठाक ही है। और 48 में से 30 सीटें लोकसभा में उन्होंने जीती थी और सबसे ज़्यादा 13 सीटें उसमें से कांग्रेस ने जीती थी। तो कांग्रेस दरअसल कह रही है कि भाई हमारी सीटें सबसे ज़्यादा, तो हमारा हिस्सा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अपनी अपनी तो बात सभी रख रहे हैं। संजय राउत जो है वो और उद्धव ठाकरे अपनी बात रख रहे हैं। और चंद्रशेखर बावनकुले जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं, जिनका लड़का भी नागपुर में एक एक्सीडेंट के अंदर अटक गया था, आप समझ गए ना कैसे छुड़वाया गया होगा। तो उन्होंने कहा कि पहले लोग मातोश्री की चर्चा के लिए आते थे, अब उद्धव ठाकरे कटोरा लेके दूसरों के घर घूम रहे हैं। अब कटोरा तो फडणवीस भी लेके घूम रहे हैं। भैया चिंता मत करो, आपका हाल भी इतना अच्छा नहीं है, आपका हाल भी ऐसा है। और फिर कहीं ना कहीं उद्धव गुट ने कांग्रेस की तरह सांगली पैटर्न पर अपना उम्मीदवार उतारने की धमकी भी दी है। तो ये जो हमने जो सीटें बताई हैं, इसमें से जो 5-6 सीटें तो मुंबई की हैं और इसके अलावा कुछ सीटें जो हैं वो आपकी विदर्भा के अंदर भी हैं। तो फैसला कब होगा अब क्या कह सकते हैं, इसको तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे फिर एक स्टेटमेंट देने के लिए आए और उनका कहना था कि बिल्कुल भी हमारा गठबंधन नहीं टूटेगा और सभी सीटों के ऊपर राजी खुशी के साथ हमारा समझौता हो जाएगा। पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में जो है वो महायुति जो थी फडणवीस की पिछड़ गई थी और महाविकास आघाड़ी ने वहाँ लीड ली थी। पश्चिम महाराष्ट्र में महायुति ने 17 में से 30 सीटों पर लीड ली थी, जबकि विदर्भ में 62 सीटों में सिर्फ 19 पर लीड थी और मराठवाड़ा जिले में 46 सीटों में सिर्फ 11 की लीड थी। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन उत्तर महाराष्ट्र, ठाणे और कोंकण इलाके में महायुति का प्रदर्शन बेहतर रहा था और वहाँ एमवीए में खींचतान भी ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो इसी किस्म की नज़र आ रही हैं।